हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम आपकी 9 जून को है। उम्मीद है सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और तैयारी के साथ रिवीजन जरूर कर रहे होंगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स पे बेस है ये सारे क्वेश्चन। देखिए, करंट अफेयर्स में अभी तक हम क्या करवा चुके हैं उसका ओवरव्यू बता देते हैं आपको। मध्य प्रदेश से रिलेटेड अक्टूबर 2022 से और दिसंबर 2022 तक का जो क्वेश्चन है वो पहले 40 टेस्ट में कवर हो चुके हैं और सेम पीडीएफ भी जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आपको शुरू में ही भेज दी है। दूसरा जो ये बैच था इसमें उसके बाद से लेकर अब तक का पीडीएफ और करंट अफेयर्स कवर करवा चुके हैं और अगर कुछ बाकी है तो आने वाले 1-2 दिन में और करवा दिया जाएगा आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जैसे बजट वगैरह के करवाएंगे तो उसमें उसके साथ करवा दिया जाएंगे। मध्य प्रदेश की बात है। दूसरा आज जो डिस्कस कर रहे हैं ये नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो हमारे टॉप सिलेबस में है। स्पोर्ट्स है, अवार्ड है या फिर जो नेशनल इंटरनेशनल है उस पे बेस्ड है प्योरली। कुछ क्वेश्चन मध्य प्रदेश के भी हो सकते हैं लेकिन प्योरली उसी पे बेस्ड है। टोटल इसमें है जो लगभग 350 प्लस क्वेश्चन है। अब देखते हैं यहाँ पे जितना पॉसिबल होगा हो पाएगा करवा देंगे, अदरवाइज आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आपको निश्चिंत रहिए भेज दिया जाएगा। आज टेस्ट भी सेंड करेंगे आपको और ये भी साथ में सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप ने व्हाट्सएप वगैरह पे ले रखा है तो देखिए 7 बजे से 9 बजे के बीच में आप मैसेज छोड़ दीजिए, उस टाइम आपको सेंड कर दिया जाएगा। और कई बार आप रात को कोई 11 बजे भेजता है उसके बाद भेजता है तो दूसरे दिन एड्रेस किया जाता है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। इससे वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और कमेंट सेक्शन में भी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप। लेट्स बिगिन। देखिए, ये क्वेश्चन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो ध्यान में आया है पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स का जो 2023 के पद्मा अवार्ड्स थे स्पेशली मध्य प्रदेश के, वो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं और वो चैनल पे भी वीडियो अवेलेबल है, करवाए जा चुके हैं। इसके नोट्स भी आपको भेजे जा चुके हैं। अभी पद्मा अवार्ड्स मध्य प्रदेश को लेके 2024 के अभी मिले थे ये रिसेंटली। इसमें पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री, तो जो पद्म विभूषण है और पद्म भूषण है इस सूची में मध्य प्रदेश से किसी को भी नहीं मिला है अवार्ड। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से मध्य प्रदेश से 2004 के लिए 4 लोगों को मिला है। 4 हस्तियां हैं, 4 नागरिक हैं, उनको पद्मश्री अवार्ड मिले हैं। 2024 की बात कर रहे हैं, कोई कंफ्यूज ना हो। और पद्मश्री ये 4 लोग कौन है? पहले हैं कालूराम बामणिया है, इनको आर्ट्स के फील्ड में मिला है। दूसरे ओम प्रकाश शर्मा है, इनको भी आर्ट्स के फील्ड में ही मिला है, कला के क्षेत्र में। इसके अलावा जो सत्येंद्र सिंह लोहिया है, सत्येंद्र सिंह लोहिया, इनको मिला है खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में। देखिए, इन्होंने इंग्लिश चैनल तैर के पार किया था लगभग 12 घंटे के आसपास की टाइमिंग में। तो और ये 70% के आसपास विकलांग भी हैं। सत्येंद्र सिंह लोहिया खेल के क्षेत्र में मिला है इनको। और एक खूब वेरी वेल नोन नेम है साहित्य और शिक्षा से संबंधित, भगवती लाल पुरोहित। भगवती लाल पुरोहित, इनको लिटरेचर, साहित्य और शिक्षा में मिला है। तो ये 4 नाम है 2024 से रिलेटेड। अब इसमें जो क्वेश्चन कवर करवाए हैं ये थोड़ा असमंजस है। ये इसलिए क्योंकि अगर इन्होंने पेपर, अगर कोई प्रोबेबिलिटी है कि पेपर इन्होंने पहले बना लिया, जो 28 जनवरी को एग्जाम लगने वाला था उसके बाद 3 मार्च को लगने वाला था, अगर पेपर 28 जनवरी के हिसाब से बन चुका है या 3 मार्च के हिसाब से बन चुका है, हमें नहीं पता है कब बनाया है, तो 28 जनवरी के हिसाब से बनाया है तो जनवरी के बाद का करंट अफेयर्स नहीं आएगा। 3 मार्च को के हिसाब से बनाया हुआ है तो इसमें फरवरी के बाद का करंट अफेयर्स नहीं आएगा।
लेकिन अगर 9 जून के हिसाब से पेपर बनाया है तो इसमें अप्रैल तक का करंट अफेयर्स तो कम से कम आएगा। तो हम जितने भी पॉसिबिलिटी कहें, प्रोबेबिलिटी कहें, सबको कंसिडर करके ही ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवा रहे हैं, चाहे वो अप्रैल तक का पूछे, चाहे हमसे जनवरी तक का पूछे। लेट्स बिगिन। किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है? अभी रिसेंटली वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत ये की गई है उत्तर प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं समझा पाएंगे, आपको आंसर याद रखना पड़ेगा। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप है, इसका खिताब 2023 का ये भारत ने जीता था। भारत ने फाइनल में ईरान को हराया था। ईरान को हराया था लगभग 43-32 से ईरान को हराकर भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप ये जीता था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? दक्षिण कोरिया के बुसान में इसका आयोजन किया गया था। ये 9वां एडिशन था जो 2023 में हुआ था, और इन 9 में से 8 बार भारत जीत चुका है। कबड्डी का चैंपियनशिप 8 बार भारत जीत चुका है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स, और कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है ये एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स, और इसमें जो भारत की रैंक है ये 67th रैंक है। किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और यूपीआई से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है? कौन सी ये बीमा कंपनी है जिसने प्रीमियम के लिए, जो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है उसके लिए व्हाट्सएप और यूपीआई से पेमेंट की सुविधा की शुरुआत की है? तो ये टाटा एआई है। टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप से समर्थित उसी से संबंधित है ये टाटा एआई है। फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो देखिए जो फीफा अंडर 17 है इसका आयोजन इंडोनेशिया करेगा। पिछला भी इंडोनेशिया में हुआ था। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है, इसका भी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? जस्टिस एपी शाही, जस्टिस एपी शाही को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 4 साल का होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी कार्यकारी निदेशक के रूप में जो नियुक्त किया है पी वासुदेवन को नियुक्त किया गया है। भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए है जो भारत का चुनाव आयोग और जो पनामा का इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल है उसने चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक पूरा कंस्ट्रक्टिव स्थापित किया जा सके, पनामा सिटी में ये समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। और ये दोनों ही जो वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज हैं उनके सदस्य हैं। पनामा का है, अमेरिका में एक देश है, इसकी राजधानी पनामा सिटी है। अमेरिका क्या मध्य अमेरिका में है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ, स्पोर्ट्स में जरूरी नहीं है क्रिकेट ही आए, कबड्डी आए, कि कोई से भी खेल से पूछा जा सकता है क्योंकि हमें स्पोर्ट्स दिया हुआ है। अभी रिसेंटली ये तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे आधव अर्जुन को इनको बनाया गया है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 जारी हुए हैं और ये इसके अकॉर्डिंग आइलैंड
आइलैंड है। ये दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बताया गया है आइसलैंड। ये आइसलैंड। भारत इसमें 126 पे है। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे अशांत देश बताया है। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? अभी कौन सा देश है जो एससीओ संघाई सहयोग संगठन इसका पूर्ण सदस्य बन गया है और इसके औपचारिक तौर पे ये फुल टाइम मेंबर बन गया है? ये ईरान है। एससीओ की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने ईरान को शुभकामनाएं भी दी थी इसके बाद में। अब एससीओ में टोटल 8 सदस्य देश हैं। अभी तक 8 थे इसमें, अब ईरान और शामिल हो गया है। भारत भी इसका 2017 में ही बना था। भारतीय विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए, देखिए आजकल ड्रोन दीदी, ड्रोन पायलट ये काफी चल रहा है, यहां से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसके लिए यूरोपियन संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी है, यूरोपियन संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी, इसके साथ डीजीसीए ने समझौता किया है ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से किसको नियुक्त कर दिया गया है? तो पहले तुषार मेहता थे, अब फिर से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 3 साल के लिए और वापिस इन्हीं को ही बना दिया। एक वैधानिक पद है और तुषार मेहता को बनाया गया था शुरू में अक्टूबर 2018 में, तो इनका अब बढ़ा दिया गया है। अटॉर्नी जनरल है, ये देश का सबसे शीर्ष कानून प्रवर्तन अधिकारी भी होता है। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ये कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की बात हो रही है। कॉमनवेल्थ जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है ये कहां पे हुई थी? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में ये हुए थे और इसमें ज्योत्सना सबर ने 40 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता था। काफी चर्चा हुई थी इनकी। जिमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया? ये जिमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 है, जिमेक्स। एक्चुअली ये इसका 7th एडिशन था जो बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था और इसमें जो भारत की ओर से भारतीय नौसेना के जहाज थे वो 3 जहाज थे। एक का नाम था दिल्ली, दूसरा कामोर्टा और तीसरा शक्ति। ये 3 जहाज थे, इन्होंने भाग लिया था। और जापान की तरफ से समीदारे ये जहाज का नाम था, उसने पार्टिसिपेट किया था बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। आपसे पूछा जाए दिल्ली, कामोर्टा और शक्ति क्या है, तो ये नौसेना के जहाज है जिन्होंने इस जीमैक्स में पार्टिसिपेट किया था। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? ये जीएसटी की जो 50वीं बैठक हुई थी उसमें ऑनलाइन गेमिंग पे 28% जीएसटी की घोषणा की गई है। जीएसटी को मंजूरी दी है ये जीएसटी ट्रिब्यूनल ने। इसमें देखिए सभी राज्यों का होता है, ऐसा नहीं है कि जीएसटी में जो केंद्र सरकार ने चाहा वो लगा दिया, राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी इसमें होते हैं। पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ये सम्मान पीएम मोदी को फ्रांस का है ये सर्वोच्च सम्मान, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मान,
इससे सम्मानित किया गया था। पहले भारतीय प्रधानमंत्री है जिनको ये सम्मान मिला है। इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाता है ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल, तो ये जून 2023 में मिला था और ये मिस्र ने दिया था, इजिप्ट ने ये दिया था, मिस्र ने प्रधानमंत्री मोदी को। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का है और ऑर्डर ऑफ द नाइल है जो इजिप्ट का है। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? हनुमान जी को ये किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर लॉर्ड हनुमान को घोषित किया गया था। और ये इसीलिए क्योंकि एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप की ये 50वीं वर्षगांठ थी। कोई 25वीं, 50वीं, 75वीं, 100th एनिवर्सरी है, वो क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं, पूछे जाते हैं। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? देखिए, कनाडा ओपन का टाइटल जो जीता है वो भारत के किसी खिलाड़ी ने जीता है और वो है लक्ष्य सेन। ये 21 साल के हैं और इन्होंने कनाडा ओपन टाइटल जीता था। चीनी शटलर को हराया था इन्होंने। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर अभी रिसेंटली विराट कोहली बन गए हैं। इन्होंने भी 500 इंटरनेशनल मैच खेल लिए हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र रहे हैं राकेश पाल, इनको भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के तौर पे नियुक्त किया है। और ये राकेश पाल हैं, ये जनवरी 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए थे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जो नई रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग सिंगापुर है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है सिंगापुर का। इस मामले में सिंगापुर नंबर 1 पे आ गया है। और भारत के पासपोर्ट की बात करें तो भारत का 80वें नंबर पे था। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो वित्त वर्ष था 2023-24 उसके लिए जो रखा था वो 6.4 रखा था। देखिए, ये क्वेश्चन जो करवाए जा रहे हैं आपको, ये पिछले 1 साल के करवाए जा रहे हैं और इसमें कोई चेंजेज है तो एक बार देख के और उसको नेक्स्ट 2-3 दिन में जो टेस्ट करवाएंगे उसमें अपडेट करवा दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है? कौन सी कंपनी ने ये बीमा के लिए लॉन्च किया है पहला जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल? तो ये एआई ऑटोमेशन से जुड़ी कंपनी है सिंप्लीफाई। इसने बीमा करने के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लॉन्च किया है और उसका नाम है इंश्योरेंस जीपीटी। इंश्योरेंस जीपीटी सिंप्लीफाई ये कंपनी का नाम है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया था? नीति आयोग जारी करता है ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। 2022 के जो डेटा थे उसमें तमिलनाडु ने प्रथम स्थान हासिल किया था, महाराष्ट्र दूसरे पे और गुजरात तीसरे पे रहा था इसमें।
इसमें देखिए जो प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, इसमें उस स्टेट की निर्यातक क्षमता क्या है, प्रदर्शन क्या है, क्या तैयारियां हैं, उनका मूल्यांकन करके किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, ये काफी चर्चा में रहे थे, इनको सबने कांग्रेचुलेशन दिया था, रविचंद्रन अश्विन। ये इनके 700 प्लस विकेट हो गए हैं, 712 के आसपास विकेट हो गए थे। और इससे पहले हरभजन सिंह थे 711 विकेट, तो उनसे आगे निकल गए थे ये। अभी तक टॉप पे हैं अनिल कुंबले। कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा देने का फैसला लिया था? कंबोडिया के जो प्रधानमंत्री थे हुन सेन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और ये लगभग 40 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं, 4 दशक तक अपने पद पे रहे हैं और उसके बाद इस्तीफा दिया है। दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से ये एक है। आप लाइक जरूर कीजिएगा इसको, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? लिंग परिवर्तन मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल, और जो ट्रांसजेंडर विवाह है उस पे किया है। जो एलजीबीटी क्यू प्लस से जुड़ा हुआ है ये इस कानून, इस पे प्रतिबंध लगा दिया है। ये रिसेंटली रशिया ने किया है। हाल ही में तुर्की और जॉर्जिया में आयोजित आईबीएसए ग्रांड प्रिक्स जूडो चैंपियनशिप 2024 में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये अभी रिसेंटली तुर्की और जॉर्जिया में हुआ है आईबीएसए ग्रांड प्रिक्स जूडो चैंपियनशिप। इसमें मध्य प्रदेश के कपिल परमार ने ये स्वर्ण पदक जीता है। मध्य प्रदेश में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क किस शहर में खुलने जा रहा है? तो ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क है मध्य प्रदेश में। ये कौन से शहर में? इंदौर में खुलने जा रहा है एक्चुअली। ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह भी रिसेंटली राधेलाल गुप्ता को चुना गया है। ये कुछ लेटेस्ट इसी महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश की पहली तीर्थंकर वाटिका स्थापित की जाएगी? मध्य प्रदेश में के किस शहर में ये तीर्थंकर वाटिका स्थापित की जाएगी? ये भी इंदौर में स्थापित की जाएगी। हाल ही में किस जिले के पर्वतारोही अमन मिश्रा ने थाजीवास ग्लेशियर पर त्रिभुवन वंदिता क्षिप्रा की ब्रांडिंग की है? ये त्रिभुवन वंदिता क्षिप्रा की ब्रांडिंग की है। तो ये किस जिले के हैं ये पर्वतारोही? अमन मिश्रा, ये उज्जैन के हैं। क्षिप्रा रिवर भी उज्जैन में, महाकाल भी उज्जैन में। हाल ही में निम्न में से किसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया है? हम चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये जस्टिस नियुक्त किया है। जस्टिस संजीव सचदेवा को अभी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपॉइंट किया है, इनकी नियुक्ति हुई है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में काष्ठ से बनी प्रागैतिहासिक कलाकृतियों की खोज की गई है? ये कहाँ पे की गई है खोज? घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस स्थान पर प्रणति नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये संगीत नाटक अकादमी के हेल्प से जो प्रणति आयोजन किया जाएगा ये भोपाल में किया जाएगा। ये पार्ट 2 है।
इसको देखते हैं। जलदोस्त एयरबोट हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जलदोस्त एयरबोट है ये अभी रिसेंटली नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने ये इसको लॉन्च किया है। ये एयरबोट है जो पानी में चलती है और जल में जो कचरा है, तैरता हुआ कचरा, उसको हटाने के लिए ही डिजाइन किया। आपने वीडियो वगैरह देखे होंगे जिसमें एक मशीन पानी में से कचरे को हटा रही है। कुछ लोग उसको बता रहे हैं ये चाइना का है, कुछ कहीं का बता रहे हैं। वो जलदोस्त एयरबोट है। ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज अभी नहीं बना है, ये 1959 में स्थापित किया गया था। और जो हमारा CSIR है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये उसी का एक पार्ट है। जलदोस्त एयरबोट ध्यान रखना। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? नया सवेरा है ये माइनॉरिटीज जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है उसकी है नया सवेरा योजना। इसमें क्या अभी तक लगभग 1.25 लाख के आसपास जो अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा हुआ है। करीब 1,20,000 या 1,25,000 के आसपास ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। और इसमें क्या है, जो सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं या मुस्लिम हैं, इन सभी छात्रों के लिए स्पेशल कोचिंग की व्यवस्था की जाती है इसके तहत नया सवेरा योजना में। आप इस कम्युनिटी में आते हैं तो इसकी मदद से आप कोचिंग वगैरह की मदद ले सकते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को साल्ट लेक सिटी में FBI के फील्ड ऑफिसर का प्रमुख बनाया गया है? ये भारतीय हैं, सोहिनी सिन्हा। इनको अभी रिसेंटली FBI का जो फील्ड ऑफिस है उसका प्रमुख बनाया गया है। और ये साल्ट लेक में है। इसका वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम है उसका हिस्सा बनने वाला भारतीय पहला शहर जो है वो बेंगलुरु है। इसके साथ ही अब बेंगलुरु है जो न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे शहरों की ये लीग में शामिल हो गया है। अभी इस शहर में इसमें अभी प्रेजेंट में जो टोटल जितने भी कॉन्टिनेंट है उनमें से 40 शहर शामिल हैं और अब बेंगलुरु इसमें शामिल हो गया है। इसकी स्थापना 2012-13 में की थी। उस टाइम जो लंदन का डिप्टी मेयर था उसके टाइम पे हुई थी। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो अमेरिकी वित्त एजेंसी है उसका CEO बनाया गया है। और इसकी पुष्टि जो अमेरिकी सीनेट है उसने अभी रिसेंटली की थी। ये है निशा बिस्वाल। इनके पास लगभग 30-35 साल का एक्सपीरियंस है। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? भारत में जो टाइगर बाघ हैं उनकी आबादी की जो वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर है वो कितनी है? ये लगभग 6.1% है। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? LOC के पास में किया गया है। ये भारत का LOC के पास में पहला पोस्ट ऑफिस है, उसका उद्घाटन किया है ये कुपवाड़ा में किया गया है। ये जो ऑफिस है, वास्तविक जो नियंत्रण रेखा है LOC उसके पास में है कुपवाड़ा में। और यहाँ पे है किशनगंगा रिवर, उसके तट पे है ये। इसका पिन कोड 193224 है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है? देखिए पिछले काफी टाइम से रेपो रेट को रिजर्व बैंक ने एक फिक्स रेट पे इसको रखा है, इसमें चेंजेस नहीं आने दिए हैं। और ये रेट है 6.5। मॉनेटरी कमेटी देखती है इसको। किस राज्य यूपी के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है? ये कहाँ का है?
राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसको मिला है। ये अनंतनाग जिले की जो मुस्क बुदजी किस्म के चावल है, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया था। और अभी जम्मू कश्मीर के राजौरी की है ये, कहाँ की? जम्मू कश्मीर के राजौरी की। और इससे पहले अनंतनाग जिले की जो मुस्क बुदजी किस्म के चावल थे, उनको प्रदान किया गया था। इसमें देखिए जो नेचुरल होते हैं या जो मानव निर्मित होते हैं, दोनों को ही शामिल किया जाता है जीआई टैग में। ऐसा नहीं है नेचुरल हो या मानव निर्मित ही हो, दोनों को शामिल किया जाता है। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में 43% के स्कोर के साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्र में छठा स्थान है भारत का। और इसको इंटरनेट सोसाइटी तैयार करती है। किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? कौन से भारतीय को यह नियुक्त किया गया है? ये किसका? टेस्ला का। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी है टेस्ला एक्चुअली। वैभव तनेजा को नियुक्त किया गया है। दस वर्षीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 10 वर्षीय जो मालाबार एक्सरसाइज है, ये ऑस्ट्रेलिया। इसमें साल में कंफ्यूज मत होना, 10 वर्षीय का पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया करना, क्योंकि कुछ कलाकार अभी गूगल करके कुछ और निकाल लाएंगे, तो इसमें 10 वर्षीय इसीलिए दिया है। भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? जो पहला 3D पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का है ये बेंगलुरु में किया गया है, IIT मद्रास। और इसके अलावा जो LNT है, लार्सन एंड ट्यूब्रो, इसकी तकनीक के साथ ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके बेंगलुरु में पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग तैयार की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं, उनका पता लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उद्यम पोर्टल। आरबीआई के पास अभी प्रेजेंट में 7 बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट जमा है, उसकी जानकारी है। इस चुनाव के रिजल्ट के बाद आपको ये सब देखने को मिलेगा कि किस किस के अनक्लेम्ड डिपॉजिट हैं। किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? डोपिंग के चलते 2023 में रेसलर प्रिया मलिक को बैन किया गया था। जो भारतीय रेसलर है प्रिया मलिक, नहीं, प्रिया मलिक ने तो स्वर्ण पदक जीता था। इसमें आएगा, देखिए दूती चंद को किया गया था, डोप में फेल हो गई थी ये दूती चंद, और इनको किया गया था। जो एक टेस्ट होता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, उसके लिए डोप टेस्ट हुआ था, उसमें दूती चंद फेल हुई थी और इनको 4 साल का बैन लगाया था इन पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में युद्धपोत INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया? INS विंध्यगिरी है, इसका उद्घाटन कोलकाता में किया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट शिपयार्ड है यहाँ पे। हाल ही में ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? जो ग्राफीन ऑरोरा कार्यक्रम है, इसका शुभारंभ किया था
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय ने, और ये केरला से शुरू किया गया था। इसको जो आयोजित किया था इस पे समारोह, ये माकेर विलेज है एक्चुअल में केरला के कोच्चि में, वहां से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल है, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय केरल सरकार है, इसके सहयोग से लॉन्च किया गया था। इसमें जो ग्राफीन टेक्नोलॉजी है या फिर नवाचार इकोसिस्टम वगैरह है उसको प्रमोट करने के लिए ये किया गया था। हाल ही में भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? अभी रिसेंटली नए तारे की खोज जो IIA है, ये भारतीय तारा भौतिकी संस्थान है, बेंगलुरु में है ये, और इसने एक नए तारे की खोज की थी। और उस आपसे पूछा जाए कि ये किस हाल ही में चर्चा में रहा है, ये नाम क्या है, किससे संबंधित है, तो ये है HE1005-1439, ये नाम दिया गया है उस तारे को। और इसको जो इसका कैटेगराइजेशन जो किया था वो कार्बन मेटल पुअर के रूप में किया था, कार्बन इनहांस्ड मेटल पुअर। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? जो इसरो ने लॉन्च किया था चंद्रयान 3, इस मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? वीर मुथुवेल थे, P वीर मुथुवेल, डी इसका करेक्ट आंसर है। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे उन्होंने ही, यही प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे 2019 में जो चंद्रयान लॉन्च किया था, उसके भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर उस टाइम पे भी यही थे। और जो चंद्रयान 2 की बात है उसमें, और चंद्रयान 3 में भी। IIT मद्रास से पढ़े हुए हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, विल्लुपुरम के। ब्रिक्स ने हाल ही में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? जो ब्रिक्स हुआ था उसमें 6 नए देशों को शामिल करने के लिए आमंत्रित किया था। और ये नई सदस्यता जो ये थी वो 1 जनवरी 2024 से उससे प्रभावी हो गई थी। ब्रिक्स प्लस 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? देखिए, जो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए थे उसकी घोषणा की थी, उसमें जो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था वो रॉकेटरी को मिला था। नम्बी नारायण, हमने पहले क्वेश्चन करवाया हुआ है नम्बी नारायण का, कैसे उनको जाल करके फंसाया गया था, वो उस पे बेस्ड थी है। R माधवन की पिक्चर थी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकॉन के रूप में जो इलेक्शन हुए थे, इनमें चुनावी प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए नेशनल आइकन के रूप में जो चुना था वो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को चुना था। और पिछले बार जो आयोग ने ये नेशनल आइकन चुना था वो जो एक्टर थे पंकज त्रिपाठी, उनको चुना था। इस बार सचिन तेंदुलकर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया था NGT के अध्यक्ष, ये जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। NGT का गठन कब किया गया था? NGT का गठन 2010 में किया गया था। किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO जया वर्मा सिन्हा। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अनिल कुमार लाहौटी थे, अनिल कुमार लाहौटी की जगह जया वर्मा सिन्हा को बनाया था, और ये पहली महिला थी जो रेलवे बोर्ड की ये अध्यक्ष बनी थी। रेलवे में जितने भी डिसीजन होते हैं वो यही लोग लेते हैं। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है? ये युद्धपोत है महेंद्रगिरी, इसको तैयार किया गया था
मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा, जो मुंबई का है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसमें तैयार किया गया था महेंद्र गिरी को, और इसको लॉन्च कब किया था? 1 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया था। इसका शुभारंभ किया था जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, उन्होंने, ये चीफ गेस्ट थे इस समारोह में। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से तत्काल प्रभाव से बैन हटा दिया है? फीफा ने श्रीलंका फुटबॉल महासंघ से ये बैन अभी वापस लिया था। पहले इस पे बैन लगा रखा था, फिर अभी हटा दिया है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति जिन्होंने दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है, जिम्बाब्वे के दूसरी बार के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति एमरसन मनाग्वा को चुना था। दक्षिणी अफ्रीकी देश है जिम्बाब्वे और इसकी राजधानी है हरारे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये 2023 में जीता था। स्टार जेवलिन थ्रोअर है ये गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इन्होंने ये पहले भारतीय बने जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम इवेंट में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? ये भारत ने बनाया था। और ये कहां पे हुआ था जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिसमें रिकॉर्ड बनाया था? ये बुडापेस्ट है, काफी प्यारी जगह है ये, हंगरी में। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? ये 2023 में जो G20 हुआ था इसकी थीम क्या रखी गई थी? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इसका आयोजन कब हुआ था? देखिए 18वां G20 हुआ था जो भारत में हुआ था, 9 से और 10 सितंबर को आयोजित किया गया था, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। इसकी जो थीम थी वो थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसमें 9 गेस्ट कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और जो 2024 का G20 है उसका आयोजन ब्राजील कर रहा है। मध्य प्रदेश में जो G20 के कार्यक्रम हुए थे ऑलरेडी कवर करवाए जा चुके हैं। इंडिया पोस्ट ने ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इंडिया पोस्ट ने सिप रॉकेट के साथ ये साझेदारी की है। ये ई कॉमर्स निर्यात के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सिप रॉकेट के साथ की है। ये डिलीवरी वगैरह का काम करते हैं सिप रॉकेट। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? भारत का ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित है और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसका आवरण किया गया था अभी रिसेंटली। कहां पे? ये जो एंटी ड्रोन सिस्टम है इसका उद्घाटन किया गया था हैदराबाद में और इसको नाम दिया गया था इंद्रजाल। इंद्रजाल। ये जो न्यूक्लियर साइट हैं या जो ऑयल साइट हैं या जो प्रतिष्ठान है इम्पोर्टेंट, या जो इम्पोर्टेंट जो किसी भी तरीके से देश की सुरक्षा को लेके इम्पोर्टेंट है या फिर जहां से बहुत जल्दी कोई चीज फैल सकती है, उन चीजों की सुरक्षा के लिए ये डिजाइन किया गया है। जो ये एंटी ड्रोन सिस्टम है 4000 किलोमीटर तक उससे बचाने के लिए डिजाइन किया गया है कि 4000 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो सिंगापुर के जो नए राष्ट्रपति थे इन्होंने चीनी मूल के थे 2, उनको हराया था सिंगापुर में।
थर्मन षणमुगरत्नम, 2 चाइनीज थे, उनको अराकेरे बने थे। और इनसे पहले कौन थे? हलीमा याकूब। डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो जो डूरंड कप 2023 हुआ था उसको जीता था मोहन बागान ने। ये कोलकाता में हुआ था डूरंड कप और इसको जीता मोहन बागान सुपर जायंट ने। देखिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सब चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड यहीं पे मिलने वाली हैं। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास वेस्टर्न लेन को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? बुकर पुरस्कार 2023 के लिए भारतीय मूल की एक ब्रिटिश लेखिका है, उनका उपन्यास है वेस्टर्न लेन। अब ये 3-4 चीजें ध्यान रखनी है आपको। बुकर पुरस्कार 2023, वेस्टर्न लेन, भारतीय मूल की लेखिका, और यह है चेतना मारू। पीएम किसान एआई चैटबॉट को किसने लॉन्च किया है? ये किसान ई मित्र एआई चैटबॉट है, इसको किसने लॉन्च किया था? ये जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इसको लॉन्च किया था। कैलाश चौधरी जी की सीट फंसी हुई है इस बार बाड़मेर में, इन्होंने लॉन्च किया था पीएम किसान एआई चैटबॉट। सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है? सिम्बेक्स एक्सरसाइज है ये, सिम्बेक्स, इसका आयोजन भारत और सिंगापुर, इसमें भारत की तरफ से जो रणविजय है, कवरत्ती है और सिंधु केसरी है, जो समुद्री गश्ती जहाज है ना, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सिम्बेक्स ये एक्चुअली नाम ही वही है, भारतीय नौसेना का किसी दूसरे देश के साथ जो किया जाने वाला सबसे लंबा नौसैनिक अभ्यास है, वो है ये सिम्बेक्स। बहुत लंबा होता है ये। होयसेल के पवित्र मंदिर समूह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है, ये किस राज्य में है? ये जो शामिल किया है होयसेल के पवित्र मंदिर समूह, वेल्लूर, हेलीबिड और सोमनाथपुरा के होयसेल मंदिर हैं, कर्नाटका के। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो ग्लोबल जो इनोवेशन इंडेक्स है 2023, इसमें भारत की रैंक 40 थी। 2015 में 2015 में 81वें नंबर पे था भारत और 2023 में 40वें नंबर पे है। ये जो टोटल किया जाता है 132 जो इकोनॉमी है मेजर, उनमें से किया जाता है, ये इंडेक्स निकाला जाता है। ऑस्कर 2024 के लिए, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? जो ऑफिशियल एंट्री की है ये एक मलयालम फिल्म है, काफी प्यारी पिक्चर है ये, और एवरीवन इज ए हीरो। तो ये पिक्चर है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। ये एक मलयाली फिल्म है और जो केरल में बाढ़ आई थी उस पे आधारित पिक्चर है। इसको ऑफिशियल एंट्री मिली है और ये भारत का नेतृत्व करेगी। और ये ऐसी फिल्म है, पहली मलयालम फिल्म है जिसने सबसे तेजी से 100 करोड़ का इसने कलेक्शन वगैरह कुछ किया था। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला वहीदा रहमान जी को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1969 से। इनको भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहब फाल्के को, इसलिए ये अवार्ड दिया जाता है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य यूटी में लॉन्च किया गया है? भारत की
पहली जो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है उसको किस राज्य यूटी में लॉन्च किया है? तो ये जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ये लॉन्च किया था दिल्ली में। दिल्ली की हालत काफी चीजों में ठीक नहीं है। अच्छी पढ़ाई के नाम पे काफी सरकार चला ली, दिल्ली में पानी की बहुत शॉर्टेज आ रही है अभी लोगों को। हीट वेव्स तो पूरे देश में ही चल रही है, तो सब लोग अपना जरूर ध्यान रखिएगा, पानी वानी ले जाना, एग्जाम देने जाते हैं जब जल्दी चले जाएं सुबह, ताकि गर्मी वगैरह का ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नोबेल प्राइज जो मिले थे उनका सबका हमने चैनल पे भी डाला है, और डिफरेंट जो टेस्ट करवाए हैं अलग अलग टाइम पे, उनमें सब में नोबेल प्राइज पूरे कवर किए हैं हमने, और स्पेशल नोबेल प्राइज पे एक वीडियो भी करवाया हुआ आपको। तो ये आप अपनी तरफ से और पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा जहां तक है। ये नरगिस मोहम्मदी है, ये ईरान की एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। इनको दिया गया था नोबेल शांति पुरस्कार, क्योंकि जो ईरान में महिलाओं का उत्पीड़न है उसके खिलाफ ये आवाज उठा रही थी, तो इनको दिया था। हालांकि नोबेल प्राइज है, कौन देता है कैसे देता है इनकी बहुत आलोचना होती है कई बार, पर ठीक है एग्जाम के हिसाब से पढ़ लेते हैं। वर्ष 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है 2023 का, ये मिला था एनी एर्नो। ये नॉर्वे के लेखक को दिया गया था। देखिए इसमें 22 और 23 दोनों का कर लेते हैं हम। हाँ देखिए एनी अर्नो है, एनी अर्नो को जो मिला था, ये फ्रेंच लेखिका है, इनको 2022 का दिया गया था। और जो 2023 है, 23 का जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो जॉन फॉसे, इनको दिया है 2023 का साहित्य के फील्ड में नोबेल पुरस्कार। ये स्वीडिश अकादमी जो स्टॉकहोम स्वीडन में है वो देती है ये अवार्ड। इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए अभियान को क्या नाम दिया गया था? इजराइल में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए क्या नाम दिया गया था? देखिए ये जो नाम दिया था ऑपरेशन अजय नाम दिया गया था। भारत सरकार इजराइल में जो लोग फंसे थे, अभी आपने देखा होगा वो अक्टूबर 7 को जो घटना हुई इजराइल और या हमास के, उसके बाद में फ्लाइट से लगभग 200 प्लस जो इंडियंस थे उनको सुरक्षित लाया गया था। ये अभी भी चल रहा है इनका कॉन्फ्लिक्ट इजराइल और हमास का। इसका नाम था ऑपरेशन अजय। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है? ये वर्ल्ड एथलेटिक्स ने एथलीट ऑफ द ईयर के लिए जो नॉमिनेट किया है वो नीरज चोपड़ा को नॉमिनेट किया है। सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये 37वें जो राष्ट्रीय खेल हैं इनका आयोजन कहाँ हुआ है? 37वें राष्ट्रीय खेल हैं, इनका आयोजन गोवा में करवाया गया। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? इजराइल ने जो इजराइल की हमास से लड़ाई चल रही है इसको इजराइल ने क्या कोड नेम दिया गया है? यह आपसे पूछा जा सकता है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ये किससे संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम, ये किससे संबंधित है? तो ये हमास और इजराइल से संबंधित है। हमास क्या है? एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है फिलिस्तीन का, जो एक गाजा पट्टी वगैरह का जो चल रहा है आपको चर्चा में है, ये सब पता होगा, आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन
आयरन स्वॉर्ड। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया? 511 ये प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र हैं, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ये लगभग कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे ये, और महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जो जिले हैं उनमें ये स्थापित किए गए हैं। महाराष्ट्र में ये शुभारंभ किया था। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? जो 2023 का है ये, तो इसका फेमस इसलिए भी हुआ था, 100 देशों में आयोजित किया गया था, और वन हेल्थ के लिए आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। आपने देखा होगा वो यूनाइटेड नेशन में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, वो उसी से जुड़ा है ये आयुर्वेद दिवस भी। तो इसकी थीम रखी थी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। और आयुष मंत्रालय ने, जो देश के सभी मंत्रालय हैं, उनके सहयोग से ये शुरू किया था, वन हेल्थ के लिए आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? पहला ये जो नैनो डीएपी प्लांट है, इसका कहां पे किया गया है? ये गुजरात में किया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश ने नाम दिया था? जो हामून है उसका नाम किसने रखा था? देखिए, ये अक्टूबर 2023 में आया था। जैसा मैंने कहा कि पिछले 1 साल के क्वेश्चन करवा रहे हैं हम आपको, तो अक्टूबर 2023 में ये आया था बंगाल की खाड़ी में, और इसको ये बांग्लादेश का जो दक्षिण पूर्वी तट है वहां से टकराया था। हिंद महासागर में भी जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उनमें इसको नेम दिया गया था, जो 13 देश मिलके देते हैं। उनमें इस बार इसको जो चक्रवाती हामून है उसको ईरान ने नाम दिया था। हामून एक फारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है अस्थायी रेगिस्तानी झीलें या जो दलदली भूमि है वो। अभी भी ये रेमल आया बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में, तो ये पूछे जा सकते हैं आप। संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व विकास सूचना दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? देखिए, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है ये वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, और इसकी जो स्थापना है 1972 में की गई थी। यूनाइटेड नेशन तो खैर 1945 से चल रहा है। विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? वर्ल्ड का पहला एआई सेफ्टी समिट, ये कहां आयोजन हुआ? इसका आयोजन हुआ था ब्रिटेन में। इसमें भारत, अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, कई देशों ने भाग लिया था। इसमें इंग्लैंड में हुआ था ये। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? क्रिकेट से जुड़ा हुआ शब्द है ये बेसबॉल। इसको क्रिकेट में देखिए आक्रामक जो दृष्टिकोण अपनाने के लिए इस शब्द का यूज किया जाता है, और सबसे पहले जो एंड्रयू मिलर है उसके द्वारा ये यूज किया गया था। जो मिलर है, शायद एंड्रयू मिलर साउथ अफ्रीका का होगा या पता नहीं, पर एंड्रयू मिलर ने यूज लिया था, तब चर्चा में आया था। और ये उस टाइम चर्चा में आया था जब ब्रेंडन मैकुलम को कप्तान बनाया गया था। तो ये बेसबॉल अब तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, ये कॉलिंस डिक्शनरी में अभी शामिल किया गया है इसको।
लाइक जरूर कीजिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपको कोई है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। यूनेस्को ने हाल ही में भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? अभी यूनेस्को ने मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर शहर है इसको संस्कृति और रचनात्मकता के प्रति मजबूत जो इसकी प्रतिबद्धता है, इसीलिए सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर को घोषित किया है। इसमें केरला के एक शहर को और शामिल किया था, कोझिकोडे जो है। भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? कम दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल थी, भारत ने जो इसका सक्सेसफुल टेस्टिंग की थी, ये प्रलय थी। ओडिशा का जो तट है अब्दुल कलाम द्वीप, वहां से सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये, सरफेस टू सरफेस, और एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और इस मिसाइल को किसने डेवलप किया था? ऑब्वियसली डीआरडीओ ने। प्रलय है इसका नाम। प्रलय 350 से 500 किलोमीटर बताई गई है इसकी रेंज है जो, और इसकी जो कैपेसिटी है भार क्षमता लोड वगैरह की, ये 500 से 1000 किलो। किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? कौन सी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया था अभी रिसेंटली? ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने आदेश जारी किए थे प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने के। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य देश कौन सा देश नया सदस्य बना है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। जो एक समिट हुआ था पेरिस में, क्लाइमेट समिट, उसमें तो इसमें अभी जो नया सदस्य बना है, चिली नया सदस्य बना था। 95th मेंबर पूछा जाए आपसे, 95वां सदस्य चिली था। इसके हस्ताक्षर किए थे 116 देश। इसके जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसके समझौते के हस्ताक्षर करता है। दक्षिण अफ्रीका में का देश है चिली। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ये अभी रिसेंटली जीता था पंजाब ने। बीसीसीआई करवाता है ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और इसमें शतक लगाया था एक अनमोल प्रीत सिंह थे उन्होंने। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ये शीतल महाजन है, भारतीय स्काई डाइवर है। जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसके सामने एवरेस्ट की चोटी है, उसके सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगा के इन्होंने स्काई डाइव की थी, और ये पहली महिला बनी है। और ये फिर यहां से कहां उतरी थी? एक काला पत्थर करके जगह है, चोटी है ये काला पत्थर, उस पे उतरी थी ये। इनको 2001 में पद्मश्री भी मिल चुका है। आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? ये डायना एडुल जी हैं, पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें आईसीसी में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इससे पहले भारत की बात करें तो जो ओपनर थे वीरेंद्र सहवाग, श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा, इनको भी शामिल किया गया है। डायना एडुल जी हैं, ये भारत की तरफ से खेली है लगभग 50 प्लस मैच, 100 के आसपास इन्होंने विकेट लिया है। 1976 से और 1993 के बीच में खेला है इन्होंने क्रिकेट। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, इसका 2023 में जो हुआ था 9th एडिशन हुआ था, और ये कब हुआ था? 17 से और 20 जनवरी 2024 को फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। जो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, अर्थ साइंस वगैरह का,
उसके सहयोग से हुआ था। संयुक्त सैन्याभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया ये? तो देखिए, जो एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 है, ये भी नवा एडिशन था, 9th एडिशन था, जो पुणे में आयोजित किया गया था और 16 से और 29 नवंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। और इसमें भारत की तरफ से जो मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के जो सोल्जर हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, श्रीलंका के साथ किया था ये। प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है? जो प्रसिद्ध घोल मछली है, घोल फिश, इसको ये अभी रिसेंटली वैश्विक मत्स्य सम्मेलन हुआ था 2023 का, वैश्विक मत्स्य सम्मेलन 2023 का, और इसमें ये गुजरात की राज्य मछली है, घोग मछली, घोल मछली है, घोल फिश, ये गुजरात की राज्य मछली है, इसको दिया गया था। संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच? तो सूर्य किरण है, ये 17वां इसका संस्करण हुआ था, ये 24 नवंबर से और 7 दिसंबर 2023 तक ये इसका आयोजन किया गया था। और इसमें नेपाल ने, भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। ये एनुअल एक्सरसाइज हर साल होती है, इसका आयोजन दोनों देशों में बारी बारी से किया जाता है। तो भारत और नेपाल के बीच एक बार यहां हो गया, तो अगली बार नेपाल में होता है। इस बार इसका आयोजन 2023 का जो 17वां एडिशन था, इसका पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मान होने वाले चौथे भारतीय कौन बन गए हैं? ये पाकिस्तान का जो निशान है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, ये इस्लाम दाऊदी बोरा संप्रदाय के प्रमुख है। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक इनके साथ में प्रोग्राम किया था इनका, और ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर से जब से करते आए इनके साथ में, दाऊदी बोरा कम्युनिटी के साथ, मुंबई में है ये। इनके प्रमुख है डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, इनको दिया गया था, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे मोरारजी देसाई, उनको दिया गया था। उस टाइम पे पाकिस्तान मोरारजी देसाई को देने की वजह तो काफी है, खैर अभी आपके नहीं पढ़ा होगा, पढ़िएगा जरूर कभी लाइफ में टाइम मिले तो। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? अभी रिसेंटली कोल्लाम में लगभग 96-97 ईयर की उम्र में इनकी देहांत हुआ है, फातिमा बीबी। और ये देश की उच्च न्यायपालिका में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। केरल में इन्होंने एक वकील के तौर पे अपना करियर शुरू किया था, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और जो सेशन जज बनी थी 1974 में। उसके बाद 1989 में ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनी थी, पहली मुस्लिम महिला। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? ये आयोजित हुआ है इसका 2023 का। जो ऑस्ट्रो हिंद है, ये एक्चुअली इसका सेकेंड एडिशन था। 2023 में जो हुआ 22 नवंबर से और 6 दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया था इसका। और जो इसका पहला एडिशन हुआ था ऑस्ट्रो हिंद का 2022 में हुआ था। इसके पहला जो एडिशन था वो हुआ था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो राजस्थान में बीकानेर में है, वहां पे। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माईकोंग को किस देश ने नाम दिया है? जो माईकोंग चक्रवात है उसका नामकरण किसने किया था? तो माईकोंग जो बंगाल में की खाड़ी में चक्रवात बना था उसको म्यांमार ने नाम दिया था।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स थे 2023, इसके लोगो और शुभंकर उज्ज्वला था। क्या था? उज्ज्वला। और उज्ज्वला क्या है? एक गोरैया। उज्ज्वला एक गोरैया। इसको पैरा गेम्स 2023 के ऑफिशियल शुभंकर के रूप में घोषित किया गया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा, उज्ज्वला एक गोरैया। COP 28 समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जो COP 28 समिट है ये 2023 का में हुआ था। COP 28 2023 में 30 नवंबर से लेके और 12 दिसंबर 2023 तक। देखिए यहां जैसा लिखा जाता है 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक, ये दुबई में इसका आयोजन हुआ था। किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये कोई हॉलीवुड के एक्टर हैं जिनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये माइकल डगलस है। ये जो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था उसमें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था इनको। ये 99 से शुरुआत की गई है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की। ओपन एआई के सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया। किसको वापस से ओपन एआई का सीईओ बनाया गया है? तो सैम आल्टमैन को वापस से ओपन एआई का सीईओ बना दिया गया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है ओपन एआई, और इसका सीईओ वापस से सैम आल्टमैन को बनाया है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, उसने ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है उसको कड़ी टक्कर देने के लिए अपना एडवांस एआई मॉडल जेमिनी लॉन्च किया है। गूगल का है ये जेमिनी, अल्फाबेट ने लॉन्च किया था। गूगल बार्ड, जेमिनी, ये ध्यान रखिएगा। ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है गूगल का वो है जेमिनी। गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया है किस राज्य से? तो गरबा गुजरात का है। इसको यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसमें शामिल किया गया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया है? किसने कार्यभार संभाला है? तो अभी जितेश जॉन ये इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर रहे हैं 2001 बैच के, और इनको बनाया गया है। भारतीय मूल किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? ये भारतीय मूल के हैं कोई उपन्यासकार, इनको सिंगापुर में जो सर्वोच्च कला सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। ये 81 साल की है, मीरा चंद, इनको दिया गया है। ये राष्ट्रपति जो थर्मन थे उन्होंने ये सम्मानित किया था इनको। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? नासा का जो मार्स रोवर है उसको ऑपरेट करने वाली ये भारतीय थी, और ये थी अक्षता कृष्णमूर्ति, पीएचडी होल्डर है ये। बीसीसीआई की ओर से किस क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है? तो बीसीसीआई की तरफ से जो क्रिकेटर हैं जिनको सिफारिश की गई थी वो मोहम्मद सामी को। 2023 में जो मोहम्मद सामी का प्रदर्शन था उसको देखते हुए बीसीसीआई ने अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की थी, और ये मिल भी चुका है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड के बाद अर्जुन अवार्ड खेल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो जो बुकर पुरस्कार देते हैं उसका जो ज्यूडिशियल पैनल होता है
उसमें अब जो 2024 का जो बुकर पुरस्कार दिए जाएंगे उसमें भारतीय ये संगीतकार हैं नितिन साहनी, इनको शामिल किया गया है। आपने पढ़ा होगा 1981 में सलमान रश्दी की एक बुक थी मिडनाइट चिल्ड्रंस, उसको भी बुकर पुरस्कार मिला था। ये बुकर वगैरह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एक यूके यूनाइटेड किंगडम में आयोजित होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार है ये। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो जो सियाचिन ग्लेशियर का ऑपरेशनल पोस्ट है वहां तैनात किया गया है फातिमा वसीम। फातिमा वसीम है और ये सियाचिन बैटल स्कूल में इनकी ट्रेनिंग हुई है और 15,200 फीट कम नहीं होता है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट में से एक है। वहां पे पोस्ट पे तैनात किया गया था फातिमा वसीम को। और इससे पहले आपने पढ़ा होगा स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की थी एक कैप्टन गीतिका कौल। गीतिका कौल थी ये थी इनसे फातिमा वसीम से पहले इनको नियुक्त किया गया था सियाचिन में, ये मेडिकल ऑफिसर थी। स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की थी गीतिका कौल। फर्क इतना है कि कैप्टन जो फातिमा वसीम है उनको ऑपरेशनल पोस्ट पे तैनात किया है और जो गीतिका कौल थी वो मेडिकल ऑफिसर थी, ऑपरेशनल पोस्ट पे नहीं थी। मैं इसलिए बता रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कमेंट करेंगे। नवंबर 2023 के लिए आईसीसी विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? नवंबर 2023 का जो दिया था ये नाहिदा अख्तर को दिया गया था। ये बांग्लादेश की स्पिनर है, इनको मिला था। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? भूमि राशि पोर्टल ये जो गडकरी जी का मंत्रालय है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, उसका पोर्टल है ये। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? 2023 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो 2 लोगों को घोषणा की थी। एक तो थे इसमें जो बैडमिंटन खिलाड़ी थे चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज थे, उनको दिया गया था। अर्जुन अवार्ड तो 26 खिलाड़ियों को दिया था और मेजर ध्यानचंद इनको दिया गया था। बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ये दुनिया का जो सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है इसका उद्घाटन किया था वाराणसी में। 7 मंजिल का है मेडिटेशन सेंटर और दुनिया में सबसे बड़ा है। 3 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है ये। 20,000 लोग एक साथ यहाँ पे योग मेडिटेशन में भाग ले सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे ज्यादा विकेट लेने वाले नाथन लियोन बने हैं अभी रिसेंटली। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर है ये, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? यह अंटार्कटिका है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन और इसको फतह किया है ये केरला सरकार के एम्प्लॉय भी हैं, कर्मचारी हैं, शेख हसन खान। ये इसके अलावा माउंट विंसन के अलावा ये शेख हसन खान है, इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट जो नॉर्थ अमेरिका की माउंट डेनाली है, या फिर अफ्रीका में जो माउंट किलिमंजारो है, या यूरोप में जो माउंट एल्ब्रस है, वहां पे भी ये चढ़ाई कर चुके हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सुरक्षा बल की जो सीआईएसएफ है, सीआईएसएफ की जो महिला है सुरक्षा बल की पहली महिला के रूप में
ये मणिपुर कैडर की है, आईपीएस ऑफिसर है नीना सिंह, काफी तेज तर्रार ऑफिसर रही है ये, इनको नियुक्त किया गया है। जुलाई 2024 में रिटायर हो जाएंगी, हो सकता है इनको एक्सटेंशन मिल जाए, पर ये जुलाई 2024 तक रहेंगी ये। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? देखिए, जो कार्बी है, कार्बी ये आंगलोंग जिले में है और यहां आयोजित किया जाता है आसाम में। असम का जो कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे किया जाता है इसका। ये युवा महोत्सव होता है और इसके अभी स्वर्ण जयंती थी, इसलिए ये चर्चा में है। ऐसे ही नहीं रैंडम करवाए हैं, जो चर्चा में है या जिनका कुछ एग्जाम से रिलेशन है। भारत के पहले एआईसीटी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? एआईसीटी के रूप में जो विकसित किया जा रहा है, ये नवाबों का शहर लखनऊ को विकसित किया जा रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना में किस स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को शामिल किया गया है? देखिए, ये अभी रिसेंटली आईएनएस इम्फाल को, लेटेस्ट जो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है इम्फाल, इसको शामिल किया गया है। तो ये आईएनएस इम्फाल क्या है? स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। कादियाल साड़ियां किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? ये कादियाल जो साड़ीज हैं, कादियाल साड़ियां, ये अभी जीआई टैग मिला है, ये पश्चिम बंगाल की है। इससे पहले सुंदरवन का शहद है, जलपाईगुड़ी जिले का जो काला नुनिया चावल है, या फिर तंगेल है, या फिर पश्चिम बंगाल का गोरोड है, ये ऑलरेडी पश्चिम बंगाल के मिल चुके हैं जीआई टैग। अभी कादियाल साड़ी पश्चिम बंगाल की है, इसको मिला है। आप इसको कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये आपको सेंड कर दिए जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।